Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn chapter 4 Robin Hood. Bluebird, book number 7. So let's start. तो इस चैप्टर में हम इस चैप्टर की समरी और क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे इस वीडियो में। और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज जो भी बुक में हैं वो लास्ट में ऐड कर दी जाएंगी वीडियो का एंड में, तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। During the times of King Richard and King John, there were many woodland in England. जब जो है किंग रिचर्ड और किंग जॉन थे तो उस समय इंग्लैंड में क्या था, बहुत घने जंगल थे, फॉरेस्ट थे, घने घने फॉरेस्ट थे। शेरवुड फॉरेस्ट द मोस्ट फेमस अमंग देम, और इन सारे फॉरेस्ट में, जंगलों में शेरवुड फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। was frequently visited by the kings for the deer hunting। ये क्यों ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि राजा लोग इसमें जो है अक्सर डियर हंटिंग, हिरन का शिकार करने के लिए अक्सर आते जाते रहते थे। In this forest there lived a band of daring men called outlaws। और इसी फॉरेस्ट में, इसी जंगल में बैंड ऑफ डेयरिंग मैन, बहुत साहसी लोगों का एक ग्रुप रहता था, समूह रहता था, जिन्हें क्या कहते थे, आउटलॉज। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो हम लोग डेकोइट्स कहते हैं, डाकू जिनको बोलते हैं, वो डाकू कहा जाता था। They had committed acts that were against the law of land। और वो ऐसे काम करते थे जो उस लॉ के, उस मतलब जो राजा के जो कानून थे उनके अगेंस्ट होते थे, उनके खिलाफ हमेशा ये लोग काम करते थे सारे लॉस के। The and hence were forced to hide themselves in the woods to save their lives। तो अपने आप को बचाने के लिए ये जंगल में छुपे रहते थे, इन्हीं जंगलों, क्योंकि हमेशा वो सारे काम करते थे जो राजा को पसंद नहीं होते थे, वहाँ के जो उस देश के कानून में नहीं लिखे गए थे, तो इसलिए जंगलों में रहते थे और अपने आप को उसी में छिपा के रखते थे। Where they spend their time in roaming among the tree। और वहाँ वो अपना समय कैसे बिताते थे, घने जंगलों में घूमते रहते थे इधर से उधर। हंटिंग द किंग्स डियर, और जो राजा अपने लिए हिरन रखे हुए थे जिनका शिकार करते, ये खुद भी उन्हें मारते थे और खाते थे। एंड रॉबिंग रिच ट्रैवलर्स हु केम दैट वे। और जो रॉबिंग मतलब क्या होता है, उनको लूटने का काम करते थे। रिच ट्रैवलर्स, जो अमीर व्यक्ति, जो ट्रैवलर, अमीर यात्री वहाँ से गुजरते थे तो उनको ये लोग लूट लेते थे रास्ते में। ड्रेस्ड इन सूट्स ऑफ ग्रीन, ये कैसे कपड़े पहनते थे, ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए होते थे। एंड आर्म्ड विद बोज एंड एरोज, और इनके पास धनुष और बाण होते थे। द ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ नियरली 100 आउटलॉज। और इस ग्रुप में लगभग कितने थे आउटलॉज थे, डाकूज थे, लगभग 100 लोगों का ये समूह था। लेड बाय ए बोल्ड फेलो, और एक बहुत बहादुर आदमी था जिन उनका सरदार था, उसका नाम क्या था, नेम्ड रॉबिन हुड, उनका नाम रॉबिन हुड था। समटाइम दे कैरीड लॉन्ग वुडन लेंसेज एंड ब्रॉड सोर्ड्स, और कभी कभी ये अपने साथ में क्या लेते थे, वुडन लेंसेज लेते थे। लेंसेज मतलब होते हैं भाले, स्पीयर जिसको बोलते हो, अपने साथ भाले लिए रहते थे। एंड ब्रॉड सोर्ड्स, और चौड़ी तलवारें भी साथ में रखते थे। विच दे न्यू हाउ टू हैंडल वेल, और जो चलाना उन्हें बहुत अच्छे से आता था। वेनेवर दे गॉट एनीथिंग, जहाँ भी इन्हें कुछ मिलता था, जंगल में इधर उधर भटकते हुए जब इन्हें कुछ मिल जाता था, इट वॉज ब्रॉट एंड लेड एट द फीट ऑफ रॉबिन हुड। वो उसको, उनके जो 100 और भी उस ग्रुप में सारे थे, कहीं भी इधर उधर भटकते, उन्हें अगर कुछ मिलता तो वो चीज़ जो भी, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे पैसा हो, जो भी उन्हें मिलता वो लाके कहाँ लाके रखते थे, रॉबिन हुड के पैरों में रख देते थे। whom they call their king, और वो रॉबिन हुड को अपना किंग बोलते थे और उसके पास सारी चीज़ें लेके आते थे। ही देन डिवाइडेड इट फेयरली among them, और वो उसको बिल्कुल फेयरली मतलब सबको समानता से, ईमानदारी से उसको बांट देता था उनके बीचों में। इंश्योरिंग दैट ईच वन ऑफ देम रिसीव हिज फेयर शेयर, और ये इंश्योर करते थे कि हर किसी को उसका जो है
ईमानदारी से उसका पूरा हक मिले, उसको सबको इक्वल चीज़ें मिले, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। रॉबिन नेवर अलाउड हिज मैन टू हार्म एनीबडी बट the rich men who lived in great houses and do no work। रॉबिन जो है अपने आदमियों को उसने कह रखा था कि किसी को हार्म नहीं करना है, खाली उन लोगों को छोड़ के जो लोग बड़े घरों में रहते थे और कोई काम नहीं करते थे, उन लोग को छोड़ के किसी को हार्म नहीं करना है। ही वॉज ऑलवेज काइंड टू द पुअर, वो गरीबों के लिए हमेशा बहुत काइंड था, दयालु था। ही ऑफन सेंट हेल्प टू देम, हमेशा उनके लिए मदद भेजता था। फॉर दिस रीज़न द कॉमन पीपल लुक्ड अपॉन हिम एज देयर फ्रेंड, और इस वजह से लोग उसे अपना दोस्त मानते थे। जो कॉमन पीपल थे, वहाँ के गरीब लोग थे, उसे अपना फ्रेंड समझते थे, क्योंकि वो हमेशा उनकी मदद करता था, अमीरों को लूट लेता था और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करवा देता था। Many songs were composed about Robin Hood after his death। रॉबिन हुड की मृत्यु के बाद बहुत सारे गाने उसके ऊपर बने और गाए गए। And these songs were sung in the cottage and huts all across the land of hundreds of years thereafter। सैकड़ों साल तक ये गाने जो है झोपड़ियों में, कॉटेज में गाए गए उसकी मृत्यु के बाद। Here is a little story that is told in one of these songs। और यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है जो ऐसे ही किसी गाने में पता चलती है, गाने में गाई गई है। ये स्टोरी रॉबिन हुड के बारे में है। One day Robin Hood was standing under a green tree by the roadside। एक दिन रॉबिन हुड जो है रोड की तरफ एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। While he was listening to the birds among the leaves, और वो पक्षियों के गीत सुन रहे थे, उनकी आवाज़ें सुन रहे थे। He saw a young man passing by। उन्होंने देखा एक जो है यंग मैन वहाँ से गुजर रहा था। Dressed in a fine suit of ब्राइट रेड क्लोथ, और उन्होंने देखा वो एकदम डार्क रेड कलर का कपड़ा, उसने सूट पहन रखा था। एज ही ट्रिप्ड gaily along the road he seemed to be as happy as the day। और वो जो है वहाँ से गुजर रहा था खुश होके, गैली मतलब खुश था, और ट्रिप्ड मतलब पास कर रहा था, गुजर रहा था, वहाँ से रास्ते से गुजर रहा था। तो रॉबिन ने देखा वो बहुत खुश लग रहा था, जैसे एकदम बढ़िया दिन था, फाइन डे था, वैसे ही वो भी बिल्कुल खुश दिख रहा था। आई विल नॉट ट्रबल हिम सेड रॉबिन हुड। रॉबिन हुड ने कहा मैं इसको परेशान नहीं करूँगा। फॉर आई थिंक ही इज़ ऑन हिज वे टू हिज वेडिंग। मुझे लगता है कि अपनी शादी के लिए जा रहा है, तो मैं इसको परेशान नहीं करूँगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन रॉबिन स्टूड इन द सेम प्लेस। अगले दिन रॉबिन फिर उसी जगह खड़े हुए थे। ही हैड नॉट बीन देयर फॉर लॉन्ग व्हेन ही सॉ द सेम यंग मैन कमिंग डाउन द रोड। उन्हें ज़्यादा देर खड़े हुए नहीं हुआ था, उन्होंने देखा वही बच्चा जो एक दिन पहले यंग मैन वहाँ से गुजरा था, नेक्स्ट डे वो वापस आ रहा था, वहीं से गुजर रहा था। ही नोटिस, उन्होंने नोटिस किया दैट द यंग मैन डिड नॉट सीम टू बी सो हैप्पी दिस टाइम। और इस समय यंग मैन खुश नज़र नहीं आ रहा था जैसे कल खुश था वो। ही हैड लेफ्ट हिज स्कारलेट कोट एट होम। और उसने अपना चमकदार जो बढ़िया शानदार कोट पहना था उसको भी उसने घर पे वहीं छोड़ दिया था। एंड एट एवरी स्टेप, और हर स्टेप उसका, ही शाइड एंड ग्रोन्ड। वो जो है बहुत दुखी था, शाई कर रहा था, मतलब आ भरता हुआ दुख में बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ाता हुआ वहाँ से गुजर रहा था। आह द सैड डे ही केप्ट सेइंग टू हिमसेल्फ। वो उसने अपने आप से कहा क्या बुरा दिन है, कितना बुरा दिन है ये। रॉबिन हुड स्टेप्ड आउट फ्रॉम अंडर द ट्री एंड सेड आई से यंग मैन। रॉबिन हुड जो है पेड़ के नीचे से बाहर आ गया और उन्होंने कहा यंग मैन, हैव यू एनी मनी टू स्पेयर फॉर माई मैरी मैन एंड मी। क्या तुम मेरे, मेरी मतलब होता है खुश लोग, लाइवली लोग, जो मेरे लोग हैं, मेरे अपने ग्रुप के लोग हैं, क्या तुम इनके लिए, तुम्हारे पास कोई पैसा है देने के लिए हमें। आई हैव नथिंग एट ऑल सेड द यंग मैन। यंग मैन ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बट 5 shillings एंड अ रिंग। मेरे पास 5 shilling है और एक रिंग है। ए गोल्ड रिंग आस्क्ड रॉबिन। रॉबिन ने कहा एक गोल्ड रिंग है तुम्हारे पास। येस सेड द यंग मैन, इट इज़ गोल्ड रिंग, हियर इट इज़। हाँ ये गोल्ड रिंग है, ये लो। आई सी सेड रॉबिन, इट इज़ अ वेडिंग रिंग। रॉबिन ने उसको देखा और कह रहा है
कि अरे ये तो वेडिंग रिंग लग रही है, शादी की रिंग लग रही है। आई हैव केप्ट इट दीज 7 years सेड द यंग मैन। यंग मैन ने कहा इस रिंग को मैंने अपने पास 7 सालों से रखा हुआ है। आई हैव केप्ट इट टू गिव माई ब्राइड ऑन आवर वेडिंग डे। ये मैंने अपनी दुल्हन को देने के लिए, अपनी शादी के दिन उसको पहनाने के लिए रख रखा था। वी वर गोइंग टू बी मैरिड यस्टरडे। कल हम शादी करने जा रहे थे, बट हर फादर हैज़ प्रॉमिस्ड हर टू ए रिच ओल्ड मैन whom शी नेवर saw। लेकिन उसके पिता ने किसी बूढ़े आदमी से प्रॉमिस कर दिया है कि उसकी शादी उससे कराएंगे। बूढ़े आदमी को प्रॉमिस कर दिया कि अपनी बेटी की शादी उससे कराएंगे, और उस बूढ़े आदमी को मेरी दुल्हन ने तो देखा तक नहीं है। एंड नाउ माई हर्ट इज ब्रोकन। और अब मेरा दिल टूट चुका है। व्हाट इज योर नेम? आज रॉबिन। रॉबिन ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? माई नेम इज एलन एडेल। मेरा नाम एलन एडेल है। सेड द यंग मैन ने कहा व्हाट विल यू गिव मी इन गोल्ड और फी? Said Robin, if I help you win your bride again, in spite of the rich old man to whom she had been promised. रॉबिन हुड ने कहा अगर मैं तुम्हारी दुल्हन, जो उस बूढ़े आदमी को प्रॉमिस कर दी गई है, उसके पापा ने प्रॉमिस किया है, उसे छुड़ा के तुम्हारी दुल्हन को तुम्हें अगर दिला दूं, तो तुम मुझे क्या दोगे फीस में? गोल्ड दोगे या पैसा दोगे? क्या दोगे? आई हैव नो मनी सेड एलन। एलन ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, बट आई विल प्रॉमिस टू बी योर सर्वेंट। लेकिन मैं आपका सर्वेंट बनने का प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपका दास बन जाऊँगा, आपका नौकर बन के रहूँगा। हाउ मेनी माइल्स इज इट टू द प्लेस वेयर द मैडन लिव्स? आज रॉबिन। रॉबिन ने कहा कि वो बच्ची जो है, वो लड़की यहाँ से कितनी दूरी पे रहती, कितने माइल्स दूर हैं? इट इज़ नॉट फार सेड एलन। एलन ने कहा ये दूर नहीं है, बट शी इज़ टू बी मैरिड दिस वेरी डे एंड द चर्च इज़ 5 miles अवे। लेकिन उसकी शादी आज ही होने वाली है और चर्च यहाँ से 5 माइल दूर है, 5 मील दूर है। अपॉन हियरिंग दिस रॉबिन मेड हेस्ट टू ड्रेस हिमसेल्फ एज अ हार्पर। ये सुनने के बाद रॉबिन ने जल्दी से अपने आप को एक हार्पर, मतलब बीड़ा बजाने वाला, म्यूजिक प्ले करने वाला शादियों में होते हैं, उस ड्रेस में जल्दी से अपने आप को अपना कपड़ा बदल लिया, वो बीड़ा पहन बजाने वाला ड्रेस पहन लिया। एंड इन द आफ्टरनून, दोपहर में, ही स्टूड एट द डोर ऑफ द चर्च। और वो दोपहर में चर्च के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए, एक म्यूजिशियन बन के वहाँ पे खड़े हो गए। हु आर यू सेड द बिशप। बिशप ने, चर्च के बिशप ने, पादरी ने क्या कहा? आप कौन हो? एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर? और यहाँ पे क्या कर रहे हो? आई एम बोल्ड हार्पर सेड रॉबिन। रॉबिन ने कहा मैं बोल्ड हार्पर हूँ, द बेस्ट इन द नॉर्थ कंट्री। नॉर्थ कंट्री में सबसे बढ़िया हार्पर मैं बजाता हूँ, वीणा मैं बजाता हूँ। उन्होंने कहा, किसने कहा? रॉबिन ने किसको कहा? चर्च के फादर को बताया कि मैं नॉर्थ एरिया में, मेरा जो है, मेरी वीणा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सब उसे बहुत पसंद करते हैं। I am glad you have come, and said the bishop kindly. There is no music that I like so well as that the harp. अब जो है बहुत ही काइंडली बिशप ने, फादर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ देख के, तुम यहाँ पे आए, और मुझे जो है ना वीणा की आवाज़ के अलावा, हार्प के आवाज़ के अलावा कोई और म्यूज़िक पसंद भी नहीं है। कम इन एंड प्ले फॉर अस। अंदर आओ और हमारे लिए इसे प्ले करो। I will come in, said Robin Hood, but I will not give you any music until I see the bride and bridegroom. मैं अंदर आऊँगा और आपके लिए म्यूज़िक भी बजाऊँगा, पर तब तक नहीं जब तक मैं दूल्हे और दुल्हन को नहीं देख लेता, तब तक मैं कोई म्यूज़िक नहीं बजाऊँगा। जस्ट देन एन ओल्ड मैन केम इन। और उसी समय एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। ही वॉज ड्रेस्ड इन चर्च क्लोथिंग। उसने जो है क्या, सॉरी, रिच क्लोथिंग। उसने रिच कपड़े पहने हुए थे, अमीरों वाले, मतलब बढ़िया कपड़े पहन रखे थे। बट वॉज बेंट विद एज। लेकिन उम्र के कारण थोड़ा झुका लग रहा था, क्योंकि वो बूढ़ा था, झुका सा दिख रहा था। एंड वॉज फीवेल, और कमज़ोर भी था। बाय दिस साइड वॉकिंग ए फेयर यंग गर्ल। और उसके बगल में, उसके साइड में एक सुंदर सी यंग गर्ल, लड़की जो थी, बहुत यंग थी, वो चल रही थी। हर चीक्स वर वेरी पेल। और उसका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे शादी के दिन लोग खुश होते हैं, पर वो खुश नहीं थी, उसका चेहरा उतरा था। एंड हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स। और उसकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी।
दिस इज नो मैच सेड रॉबिन। रॉबिन ने कहा ये तो कोई मैच ही नहीं है, इतनी सुंदर प्यारी सी बच्ची है और ये जो है बूढ़ा आदमी इसके साथ शादी करने जा रहा है, तो ये कोई मैच नहीं है। उसको देख के रॉबिन ने खुद से कहा, लेट द ब्राइड चूज फॉर हर सेल्फ। उन्होंने कहा कि इस ब्राइड को, इस दुल्हन को अपना दूल्हा खुद चुनने दो, इसका कोई मैच नहीं बूढ़े आदमी के साथ ये शादी जो हो रही है। देन ही पुट हिज हॉर्न टू हिज लिप, और उन्होंने अपने हॉर्न को, अपने बाजे को अपने जो है होठों पे रखा, एंड ब्ल्यू 3 टाइम्स, और 3 बार उसे बजाया। द वेरी नेक्स्ट मिनट, और अगले ही पल 4 and 20 men, 24 आदमी, ऑल ड्रेस्ड इन ग्रीन, सारे ने ग्रीन पहन रखे थे, एंड कैरिंग लॉन्ग बोज इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में लंबे धनुष बाण थे, केम रनिंग अक्रॉस द फील्ड, फील्ड में पास के खेतों से दौड़ते हुए वहाँ पे पहुँच गए। एंड एज दे मार्च्ड इनटू द चर्च, और वो जैसे ही चर्च के अंदर आने लगे, ऑल इन ए रो, सब एक रो में, एक पंक्ति में होकर आए। द foremost among them was एलन डेल, और जो सबसे आगे था उस पंक्ति में वो एलन डेल था। नाउ whom do you choose said रॉबिन टू द मैडम। रॉबिन ने उस बच्ची से कहा कि अब तुम किसे चुनती हो। आई चूज एलिन डेल शी सेड, उसने कहा मैं एलिन डेल को चूज करती हूँ। एंड एलिन डेल यू शैल मैरी सेड रॉबिन, तुम एलिन डेल से शादी कर सकती हो, तुम्हारी शादी उन्हीं से होगी। एंड ही दैट टेक्स यू फ्रॉम एलिन डेल, और वो जो भी तुम्हें एलिन डेल से छीनने की कोशिश करेगा, लेने की कोशिश करेगा, शैल फाइंड दैट ही हैज़ रॉबिन हुड टू डील विद, उसे रॉबिन हुड से डील करना पड़ेगा, उससे निपटना पड़ेगा। And so the fair maiden and Elendil were married, and the rich old man went home in great rage. और इस तरह से एलेंडेल और उस यंग गर्ल की शादी हो गई, और जो बूढ़ा आदमी था, रिच मैन था, उसे गुस्से में अपने घर चला गया। As the story spread, और ये कहानी जैसे ही चारों तरफ फैलने लगी, it turned into one of the many tales that kept alive that bravery. सो जैसे ये कहानी चारों तरफ फैली, तो जो जितनी भी कहानियाँ उनके बारे में बनी हुई थी, फैली हुई थी रॉबिन हुड के बारे में, उनमें से एक बन गई, और जो उनकी बहादुरी के लिए, उनकी क्लेवरनेस के लिए और काइंडनेस के लिए रॉबिन हुड की एंड उनके ग्रुप की, और मैरी मैन जो उनके खुश मिजाज आदमी थे, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक कहीं सुनी जाने लगी। कहानियों में से एक बन के, जो उनकी बहादुरी के लिए, दयालुता के लिए, उनके ग्रुप के, उनकी चतुराई के लिए लोग गाते थे, उनमें से एक बन के बहुत लंबे समय तक लोग पढ़ते रहे, सुनते रहे इसको। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। I will add the question in the last, so please check out.